अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। द ग्रेटर DHA इस्लामाबाद। अगर मैं DHA इस्लामाबाद की बात करूँ तो हम कई सालों से इसको देखते आ रहे हैं और जब भी हम DHA इस्लामाबाद की बात करते हैं तो हमें उसके डेड और फेल्ड प्रोजेक्ट्स याद आते हैं। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन, DHA फेज़ 4, DHA वैली, DHA फेज़ 3, न्यू पिंडी। ये डेड और बरेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि DHA इस्लामाबाद के हैं और ये इतने हैं कि मैं कहूँ कि एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए और इस बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के लिए मैं कहता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जिस तरीके से DHA ने इस दौर के अंदर, इन सालों के अंदर, स्पेशली 2020 ऑनवर्ड्स जिस तरीके से एक महाज खोला हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने का, जो पुराने हैं और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का, और इतनी जगह पे DHA ने डेवलपमेंट खोली हुई है कि मैं आपको बिल्कुल उस तरीके से एक्सप्लेन शायद ना कर सकूं, लेकिन चलें कोशिश उसके लिए करते हैं कि इस टाइम के ऊपर DHA फेज़ 4 के लिए काम कर रहा है। DHA फेज़ 4 रिवर व्यू साउथ के अंदर खूब सारी एक्टिविटी हो रही है। वहाँ पे एक पूरा नया फेज़ बन रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। जो पुराना DHA फेज़ 4 है उसकी क्लियरेंस का काम जारी है। एक नया इसके अंदर पुराने DHA फेज़ 4 के अंदर ओवरसीज़ ब्लॉक DHA ने लॉन्च किया था, उसके ऊपर DHA काम कर रहा है। अगर मैं DHA फेज़ 5 की बात करूं तो उसके अंदर एक नया ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया हुआ है F1 के नाम से। उसकी ज़मीन की प्रोक्योरमेंट और उसके अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ज़मीन के अगेंस्ट प्लॉट्स भी मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, वो भी देखे जा सकते हैं। DHA फेज़ 3 की बात करूँ तो उसके अंदर आर्मी एलोकेशन की जो लैंड क्लियरेंस है उसकी डेवलपमेंट, उसके अलावा न्यू पिंडी की पोजेशन और उसकी लैंड क्लियरेंस की जा रही है। तो वो भी एक ज़बरदस्त महाज DHA ने खोला हुआ है। अगर मैं DHA फेज़ 6 यानी DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन की बात करूं तो उधर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट DHA कर रहा है, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, फर्दर डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत बड़े एरिया को पोजीशन देने की DHA कोशिश कर रहा है। तो DHA का ये भी एक ज़बरदस्त महाज चल रहा है इस टाइम के ऊपर। DHA वैली जिसका नया नाम DHA फेज़ 7 है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसके अंदर पिछले कुछ सालों में DHA ने बहुत सारी बैलेटिंग्स की। 2017 के अंदर होम्स के अंदर पोजीशन आए। बड़ा रिसेंटली DHA ने रेजिडेंशियल पोजीशन भी देना शुरू कर दिया है। 2020 के बाद बहुत सारे प्लॉट इन लिeu ऑफ होम्स, यानी जो घरों के घर नहीं दे सकते थे उसके एवज जो प्लॉट लोगों को दिए गए, तो वो भी DHA डिलीवर कर रहा है और अब ज़्यादा पोजीशन के करीब है। यानी इस साल 2024 के अंदर हम बहुत ज़्यादा पोजीशन आते हुए देखते हैं। उसके अलावा DHA एक्सपेक्टेड है कि DHA फेज़ 8 लॉन्च करेगा। एक्सपेक्टेड है कि चक्री रोड के ऊपर DHA लॉन्च होगा। एक्सपेक्टेड है कि DHA फेज़ 9 लॉन्च करेगा अनकरीब। एक्सपेक्टेड ये भी है कि भाई DHA फेज़ 10 की ज़मीनें भी प्रोक्योर हो रही हैं और उसकी लोकेशन भी DHA ने डिफाइन कर दी है, तो वो भी नई अपडेट है। DHA फेज़ 5 में उसके अलावा DHA ने डेढ़ से 2 कनाल के प्लॉट्स और गोल्फ कोर्स इंट्रोड्यूस कराया है, डेवलप किया है और उसको वो भी बड़ा करीब है इंशाल्लाह डिलीवरी के लिए। उसका कनेक्टिंग ब्रिज एक बिल्कुल नए रूट के ऊपर DHA ने बना दिया है। तो DHA एक टाइम के ऊपर बहुत सारे काम कर रहा है। उसके अलावा DHA होटल बिजनेस के अंदर हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। वो जैकरेंडा होटल अपार्टमेंट्स बना रहा है। ये चीज़ आपको सदर रावलपिंडी के अंदर भी बनती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ बूरबन के अंदर भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो DHA ने इस्लामाबाद रावलपिंडी ने इस टाइम के ऊपर महाज खोले में बहुत सारी मेहनत DHA कर रहा है और जो इदारा, जो इंस्टीट्यूशन, जो हाउसिंग सोसाइटी मेहनत करेगी वो डेफिनेटली हर किसी से आगे निकल जाएगी। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन को डूबते हुए लोग देख रहे हैं। बहुत सारी ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, रूडन इनक्लेव, XYZ इनक्लेव, गुजर खान तक हाउसिंग सोसाइटीज़ जा रही हैं। लेकिन भाई महंगा रोए एक बार, वो सिर्फ महंगाई पे रोता है कि यार ये चीज़ प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, और सस्ता रोए बार बार वो हमेशा रोता है डिलीवरी नहीं हो रही, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। सोच समझ के इन्वेस्ट करें। DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी शुड बी योर नेक्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। शायद मैंने सही बोला है। अपना ख्याल रखें।